हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान आपका कॉमर्स टीचर, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स एसपी इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर, एसपीएच इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर से मैं आज आपको कॉमर्स की एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और ये वीडियो मेरी आपकी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th एंड 10th क्लास के लिए बेनिफिशियल होगी, बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। और इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। कॉमर्स पढ़ने से पहले इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है मानवीय क्रियाएँ। देखिए स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है, इस धरती पर जन्म लेता है, तो उसे कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता है, और मेडिकल के लिए पैसों की, मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसों की आवश्यकता है, और हर जगह हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैसा उसे चाहिए। तो पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, और व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे हम मानवीय क्रियाएं यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आर्थिक क्रिया और दूसरी होती है आपकी अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में डिफरेंस ये है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसके बदले में उसे धन की प्राप्ति हो, धन का अर्जन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। लेकिन हम कार्य करते हैं, उसके बदले में अगर हमें धन का अर्जन ना हो, धन की प्राप्ति ना हो, तो उसे हम अनार्थिक क्रिया कहेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति धरती पे आता है, कोई ना कोई कार्य जरूर करता है, उससे उसे धन का अर्जन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर धन का अर्जन हो रहा तो उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे, नहीं हो रहा तो उसे अनार्थिक क्रिया कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल पे खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर होटल पे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका बिल 100 रुपीज़ बनता है या 200 रुपीज़ बिल बनता है। तो 200 रुपीज़ आपने उस होटल वाले को दे दिए। अब उसने आपको खाने खिलाया, उसके बदले में उसे 200 रुपीज़ धन की प्राप्ति हुई, जिसमें उसकी कॉस्ट भी है, उसकी लागत भी है, उसके लाभ भी है। तो उससे उसे धन की प्राप्ति हुई, इसलिए वो उसके लिए क्या होगी? आर्थिक क्रिया होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल, आपको एक बाइक की ज़रूरत है, आपने हीरो एक बाइक परचेस करी और वहाँ आपने पैसे का पेमेंट करा, तो जो एजेंसी है हीरो की, उसने हीरो बाइक आपको दी है, तो उसके बदले में उसे क्या मिला है? धन है। तो ये भी उसकी आर्थिक क्रिया होगी। एक डॉक्टर्स के पास जाते हैं आप, और आपकी कोई तबीयत खराब हो जाती, फीवर है आपको, आपने उन्हें फीवर का आपको चेकअप किया, चेकअप करने के बाद कुछ उसने दवाइयाँ लिख दी और उसकी आपसे 500 रुपीज़ फीस ली, तो उससे भी उसे धन की प्राप्ति हुई, वो भी उसकी आर्थिक क्रिया है। अब अनार्थिक क्रिया क्या होगी? जिससे धन की प्राप्ति ना हो। तो ऐसी कौन सी क्रिया होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगती है, आप घर पे आप होटल पे जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता, पैसे देना पड़ते हैं। लेकिन वही कार्य एक स्टूडेंट है, सुबह मॉर्निंग में आया है और दिन भर उसने स्कूल में रहा, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद घर पे जाता है। जब छुट्टी हो जाती तो वह घर पर जाता है, और घर पे उसकी मदर उसको खाना बनाकर ले आती है और खाना खिलाती है। बट उसके बदले में मदर को उसको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ा, तो वो कौन सी क्रिया है? उसका कोई पैसा नहीं जा रहा मदर के पास, मदर फ्री में खाना खिला रही, तो ये अनार्थिक क्रिया है। आई थिंक आपको आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में इसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं, इसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अब यहाँ पर चलें, आर्थिक क्रियाएं, जितने भी जो भी व्यक्ति दुनिया में आया है, अगर वो धन के लिए कोई क्रिया कर रहा तो आर्थिक क्रिया है। अब धन के लिए जो क्रियाएं करी जाती हैं उनको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, 3 टाइप्स होते हैं उसके। पहला होता है व्यवसाय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस। क्या कहते हैं? बिजनेस। दूसरा आता है पेशा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोफेशन। और तीसरा आता है रोजगार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी आज हमारे सारे स्टूडेंट अपना अपना ऑब्जर्वेशन करें, उनके पेरेंट्स इनमें से कोई ना कोई एक कार्य करते होंगे, या तो वो व्यवसाय करते होंगे, या पेशा करते होंगे, या रोजगार करते होंगे। अब हम इन तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, व्यवसाय क्या होता है, पेशा क्या होता है, रोजगार क्या होता है। पहले हम यहाँ पर पेशा और रोजगार को समझ लेते हैं। जब पेशा और रोजगार हमें समझ में आ जाएगा, फिर हम व्यवसाय पे आते हैं। तो पहला है पेशा। पेशा क्या है? जब कोई भी व्यक्ति
कोई योग्यता गेन करता है, योग्यता हासिल करता है, कोई ट्रेनिंग लेता है, ठीक, कोई एजुकेशन लेता है और अपनी उस योग्यता ट्रेनिंग के थ्रू किसी व्यक्ति की सेवा कर देता है और उसके बदले में उसे धन का अर्जन होता है, तो ये क्या कहलाएगा? पेशा कहलाएगा। दूसरा आता है, अब यहाँ पर दो चीज़ें मेरे इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें उस व्यक्ति के पास कोई ना कोई योग्यता स्किल्स होगा, इससे वो या उसने ट्रेनिंग ली होगी और इससे वो किसी की सेवा करेगा, उसके बदले में उसे धन की प्राप्ति होगी, धन का अर्जन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स ने पहले MBBS की पढ़ाई करी, BUMS की पढ़ाई की, उसके पास एक योग्यता है, उसने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद वो उसके पास कोई पेशेंट जाता है, उसके फीवर आ जाता तो अपने चेकअप करता और सारा देखता है कि हाँ थर्मामीटर से उसका फीवर चेक करता और उसको कुछ दवाइयाँ लिख देता है या कुछ दवाइयाँ अपने पास से दे देता है। तो उसने अपने ज्ञान एवं प्रशिक्षण से उस पेशेंट की सेवा कर दी और उससे जो उसे धन का अर्जन हुआ वो क्या है? उसका पेशा है, पेशे से धन का अर्जन। ठीक है, ऐसे ही एक एडवोकेट होते हैं वकील साहब, तो वकील साहब के पास भी हम जाते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए कोई केस के लिए, तो वो उनके पास भी ज्ञान एवं प्रशिक्षण है, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग से उनको उन्होंने आपकी सेवा करी, उससे धन का अर्जन हो गया, ये भी पेशा है। इसके अलावा एक कोई टीचर्स है और उसने ज्ञान लिया, प्रशिक्षण लिया, उसके बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है किसी और तरीके से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में वो कोचिंग अपना कोचिंग खोल लेता है, उससे आपको सेवा प्रदान कर रहा है, तो वो भी उसका पेशा है। अब पेशा और रोजगार में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्ञान एवं प्रशिक्षण इसमें भी होता है, रोजगार में भी, लेकिन रोजगार में क्या होता है कि वो हमारा पर्सनल नहीं है। अगर हम पर्सनल कोई ऑफिस खोलकर कोई अपना क्लिनिक खोलकर सेवा करते हैं तो वो पेशा है, लेकिन अगर उसी ज्ञान एवं प्रशिक्षण के थ्रू हम कहीं पर जॉब कर लेते हैं, कहीं पर नौकरी कर लेते हैं और हमारे ऊपर हमारा एक नियुक्ता नियुक्त हो जाता है, जब हम ज्ञान एवं प्रशिक्षण से सेवा करते हैं और उसके बदले में नियुक्ता हमें वेतन देता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रोजगार कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ SPH इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर में जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट यहाँ पर सैलरी दे रही, तो वो मेरा रोजगार है। एक आपके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने MBBS की पढ़ाई की, MD की पढ़ाई करी और फिर सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगे, तो वो उसका क्या है? रोजगार है। आई थिंक रोजगार और पेशे में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। जब हम जॉब करते हैं, जॉब से जो हमें नियुक्ता पेमेंट करता है तो रोजगार बन जाता है, लेकिन जब हम पर्सनल कोई क्लिनिक खोल लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है? पेशा होता है। इसके बाद आता है व्यवसाय। व्यवसाय में देखिए, व्यवसाय को इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं, प्रोफेशन को पेशा कहते हैं, इसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब व्यवसाय थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। व्यवसाय, कभी कभी स्टूडेंट व्यवसाय और व्यापार दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, व्यवसाय का मतलब है, व्यवसाय में अगर हम बात करें तो दो चीज़ों को यहाँ पर रखा जाता है, एक तो वाणिज्य और एक उद्योग। उद्योग और वाणिज्य का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या कहेंगे? व्यवसाय कहेंगे। अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग क्या कहलाता है? जहाँ पर कच्चे माल से माल तैयार होता हो, निर्मित माल बनता हो, माल का निर्माण होता हो, माल बनता हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लकड़ी एक फर्नीचर का हमारी फैक्ट्री है और उस फर्नीचर की फैक्ट्री में हम लकड़ी लाते हैं, सनमाइका लाते हैं, प्लाईवुड लाते हैं और उससे फर्नीचर बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके तो वो क्या कहलाएगा? आपका उद्योग, क्योंकि रॉ मटेरियल से हमने फिनिश गुड्स बनाया है। इसके अलावा हमारे पास पेपर है और पेपर से हम कॉपीज़ बना देते हैं या फिर बुक्स बना देते हैं, तो वो भी क्या होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वाणिज्य। तो मेन टॉपिक जो है आपका, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, तो वाणिज्य क्या होता है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो वाणिज्य में जो है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, ये व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब बात आती है कि आखिर ये व्यापार क्या होता है? देखिए, जहाँ पर लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है, बल्कि वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यापार।
जहाँ पर सेवाओं का ज्ञान एवं प्रशिक्षण के द्वारा सेवाओं का आदान प्रदान होने लगता है उसे पेशा कहते हैं। और वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ के उद्देश्य से करते हैं। हमारा उद्देश्य लाभ होता है। हो सकता है मेरी पॉसिबल कभी रिसेशन आ जाए, मंदी का दौर आ जाए, तो वहाँ पर हमें हानि भी हो सकती है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है हमारा? लाभ कमाना होता है, लाभ का अर्जन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यापार कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बुक सेलर है, किताबों की दुकान है, शॉप बुक सेलर, तो वो 200 रुपीज़ की बुक्स को लाता है और 225 की बुक्स को कस्टमर को बेच देता है। तो उसको बुक बेचने का उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना। तो वो क्या है? उसका व्यापार है। एक सोने चांदी के आभूषण का व्यापारी है, वो सोने चांदी के आभूषण लाता है और उसे कुछ लाभ देकर बेच देता, तो वो भी क्या है? उसका व्यापार है। मोटरसाइकिल का एक व्यापारी है, एजेंसी है, तो वो एजेंसी का मालिक जो कंपनी है उससे बाइक लाता है और प्रॉफिट लेकर बेच देता है उसे, तो वो क्या कहलाता है? आपका व्यापार कहलाता है। अब जब भी हम कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार करने के लिए व्यापार की कुछ सहायक क्रियाओं की भी आवश्यकता होती है, और वो सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उनको भी मैं आपको लिख देता हूँ। पहली सहायक क्रिया आती है बैंकिंग। पहली सहायक क्रिया कौन सी आती है? बैंकिंग। दूसरी सहायक क्रिया आती है बीमा। तीसरी सहायक क्रिया आती है, बीमा के बाद आता है यातायात। नेक्स्ट आती है आपकी यातायात के बाद भंडारण। भंडारण के बाद आता है आपका संचार। क्योंकि जब भी हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए हमें व्यापार की कुछ सहायक क्रियाएं भी करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी कस्टमर को 50,000 रुपये का गुड्स बेचा, 50,000 रुपये का माल बेचा, उसने हमें एक चेक दे दिया। अब बताइए आप, चेक का जो पेमेंट होगा वो बैंक से होगा, तो हमने व्यापार किया था, लेकिन व्यापार के साथ साथ में हमें बैंकिंग क्रिया भी करनी पड़ी, तो ये इसकी बैंक व्यापार की क्या है? सहायक क्रिया है। ये व्यापार की सहायक क्रिया है। इसके अलावा हमने सपोज कर लीजिएगा 50-20 लाख रुपए का गुड्स मुंबई से खरीदा। अब मुंबई से वाई ट्रेन आएगा और उसे हम गोडाउन में भी अपने रखेंगे, तो गोडाउन में रखने को, गोदाम में रखने को क्या कहते हैं? हम भंडारण कहते हैं। तो हमें भंडारण की भी सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ी। अब गोडाउन में रखा, तो गोडाउन में रखने पर हमें डर था कहीं उसमें आग ना लग जाए, या माल मुंबई से हमारे शाहजहाँपुर आ रहा, तो उस समय उस माल को, वो माल डैमेज ना हो जाए रास्ते में, तो उसका हमने इंश्योरेंस यानी कि बीमा करवा दिया, तो बीमे की भी सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ी। अब जिस वाहन से वो आ रहा है उसे हम यातायात कहते हैं। जैसे ट्रेन से आ रहा आपका या ट्रक से आ रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? यातायात। तो यातायात सहायक क्रिया की भी हमें आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा हमें संचार की भी आवश्यकता पड़ती है। संचार का मतलब जब आपने गुड्स किसी से खरीदा, तो गुड्स खरीदने के लिए आपने उसे ऑर्डर दिया होगा, तो ऑर्डर आपने ऑनलाइन भी दिया हो सकता है, फ़ोन से भी दिया हो सकता है। इसके अलावा आपका जब ऑर्डर रिसीव हो गया तो उसे कंफर्म किया, वो भी, तो ये सब संचार कहलाता है। तो संचार की सहायक क्रिया की भी आवश्यकता पड़ी। तो वाणिज्य का मतलब होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय हमने किया लाभ के उद्देश्य से, और उसके साथ साथ में उसकी जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं वो भी की। तो वाणिज्य में दो चीज़ों को कॉम्बिनेशन कहा आता है, व्यापार और उसकी सहायक क्रियाएं। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या कहलाता है? आपका वाणिज्य कहलाता है। अब व्यापार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो देसी व्यापार होता है और एक विदेशी व्यापार होता है। देसी व्यापार को हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं और इसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। देसी व्यापार का मतलब क्या है? सपोज कर लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया की सीमा है। अगर हम इंडिया के अंदर ही कोई व्यापार करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? देसी व्यापार। सपोज कर लीजिएगा हमने महाराष्ट्र से गुड्स खरीदा और अपना गुड्स जो है गुजरात में बेचा भी, तो एक देश की सीमाओं के अंदर ये व्यापार करना है, तो ऐसे व्यापार को क्या कहेंगे हम? इंटरनल ट्रेड या देसी व्यापार। दूसरा आता है विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल व्यापार। एक्सटर्नल ट्रेड तो जब हम अपने देश की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं, दूसरे देश में पहुंच जाते हैं माल खरीदने बेचने,
तो उसे हम विदेशी व्यापार या फॉरेन ट्रेड कहते हैं, या इसे एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है देशी व्यापार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो थोक व्यापार, एक फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है? जब हम बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स खरीदते हैं तो उसे हम थोक व्यापार कहते हैं। लेकिन जब हम छोटी छोटी मात्रा में माल खरीदा बेचा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फुटकर व्यापार। जैसे एक बुक सेलर है, अब वो बुक सेलर 50 कॉपीज़ की लाता है तो उसे थोक व्यापार होगा। लेकिन वो बेचता है एक एक कॉपी कस्टमर को, तो वो उसका क्या होगा? फुटकर व्यापार होगा। जब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में गुड्स बेचा जाता है तो फुटकर व्यापार। अब विदेशी व्यापार में भी 3 प्रकार के व्यापार होते हैं, एक तो आयात, एक निर्यात, एक पुनर्निर्यात। आयात क्या होता है? जब किसी कंट्री से हम गुड्स खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अमेरिका से कुछ ऑयल परचेज किया या जापान से हमने कुछ रक्षा उपकरण खरीदे, तो ये सब जो कहलाएगा आयात व्यापार कहलाएगा। जब हम अपने कंट्री में जो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में बना था उसे हम किसी अदर कंट्रीज़ को बेचते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान है, ये बहुत सारा माल हमसे खरीदते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। इसके बाद आता है पुनर्निर्यात, इसे इंट्रीपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, इसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रीपोर्ट। तो इंट्रीपोर्ट में क्या होता है? हमने एक कंट्री से गुड्स खरीदा और उसे अपने यहाँ ना बेचकर किसी अदर कंट्रीज को बेच दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने चाइना से कुछ गुड्स खरीदा और उसे पाकिस्तान को बेच दिया, अमेरिका से कुछ गुड्स खरीदा उसे नेपाल को बेच दिया। तो ऐसा व्यापार जो कहलाता है वो पुनर्निर्यात या इंट्रीपोर्ट कहलाता है। आई थिंक आपको ये मेरे पूरे सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसको चार्ट को भी अपनी कॉपीज़ में बना लीजिएगा और थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइनें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उद्योग के भी कई प्रकार होते हैं, इसे हम नेक्स्ट टाइम में अगली वीडियो में आपको पढ़ा देंगे कि उद्योग कितने प्रकार का होता। आई थिंक आपको ये सारा चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर भी करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये वीडियो पहुंच जाए, उनको ये पढ़ने को मिल जाए। थैंक यू।